जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप लोगों तक झट से पहुँच जाए। तो चलिए आज हम इस कथा का अंतिम चरण यानी कि उपसंहार सुनते हैं। विष्णुपुर के राजा गोपाल सिंह की दल मादल तोपों के विषय में ऐसी लोकोक्ति है कि जिस समय शत्रुओं की सेना ने विष्णुपुर के चारों ओर बड़ा भारी घेरा डाल दिया और विष्णुपुर के गढ़ में रहने वाले सैनिक निराश हो गए, उस समय दल मादल तोपों को एक बहुत बड़े घोड़े पर दोनों ओर सजाकर भगवान मदन मोहन जी ही घोड़े पर सवार होकर किले से बाहर निकले और शत्रु सेना के घेरे पर तोप दागते हुए चारों ओर अलात चक्र की तरह घूमने लगे। उन तोपों के गोलों से बहुत सी शत्रु सेना मारी गई और बचे हुए लोग भाग गए। तदंतर घोड़े सहित भगवान किले में लौट गए और तोपों को लाल बांध पर उतारकर स्वयं अपने मंदिर में प्रवेश कर गए। लाल बांध का तात्पर्य है तालाब। शत्रु सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने सोचा कि न जाने इनके पास ऐसे कितने घुड़सवार होंगे, जबकि इस एक ही घुड़सवार ने हमारी सेना को परास्त कर दिया। वे भयभीत हो मंत्री सहित घोड़े के पीछे पीछे विष्णुपुर के राजा गोपाल सिंह के पास मंदिर में आकर उनके शरणापन्न हुए। उन्होंने राजा के चरणों में पड़कर अपराध के लिए क्षमा मांगी। राजा गोपाल सिंह ने पूछा, अपराध किस बात का। इस पर शत्रु सेनापति ने सारा हाल आधोपांत कर सुनाया कि आपके एक ही घुड़सवार वीर पुरुष ने तोपों के गोलों द्वारा हमारी सारी सेना को तहस नहस करके पराजित कर दिया। आपके पास ऐसे कितने वीर पुरुष हैं। राजा गोपाल सिंह ने कहा, हमारे पास तो ऐसा कोई सवार नहीं है, तो घोड़े पर तोप बांध कर युद्ध करे। सेनापति बोले, यह तो प्रत्यक्ष घटना है। दोनों तोपें लाल बांध के इधर उधर पड़ी हैं और घोड़ा मंदिर के अहाते में मंदिर के दरवाजे के बाहर मौजूद है एवं घुड़सवार को हमने स्वयं इस सभा मंडल में प्रवेश करते हुए देखा है। यह सुनकर राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। दोनों वहां से सभा मंडल के भीतर गए तो शत्रु सेनापति ने मदन मोहन की विशाल मूर्ति को देखकर तुरंत कहा कि बस यही तो थे। राजा गोपाल सिंह ने करुणा भाव से अश्रुपात करते हुए बोले, मैं बड़ा ही राज्य लोलुप हूँ। मेरे इस तुच्छ काम के लिए आपको युद्ध में जाना पड़ा। फिर उन्होंने शत्रु सेनापति को आश्वासन देकर आदरपूर्वक विदा कर दिया और कहा, आप धन्य भाग हैं जो आपको साक्षात भगवान के दर्शन हुए। आपने जो कुछ आश्चर्य देखा है, यह सब इन भृत्यवत्सल शरणागत पालक दया सिंधु भगवान मदन मोहन जी की ही लीला है। उन दोनों तोपों में से एक तो लाल बांध तालाब के कच्चे परकोटे के बाहर पास ही पड़ी हुई है, अभी मौजूद है, और सुना जाता है कि दूसरी लाल बांध तालाब के कीचड़ में धंस गई। इन्हीं दोनों तोपों का नाम दल मादल था। ये दोनों तोपें राज्य में पहले से ही थीं या स्वयं भगवान ही इन्हें लाए, यह तो भगवान ही जाने। पर जो तोप मौजूद है उसकी लंबाई करीब 12.5 फुट और इसके पीछे के गोले का माप करीब 7 फुट है। ये देखने से मालूम होता है कि उस जमाने में इतनी बड़ी तोप ढालने का कोई यंत्र नहीं था और वह धातु भी इतनी चिकनी तथा अद्भुत सी प्रतीत होती है जैसे कई धातु मिलाकर बनाई गई हो। सैकड़ों वर्ष बीतने पर भी उस पर कहीं कोई जंग बिल्कुल भी नहीं लगा है। दूसरे यह भी आश्चर्य होता है कि इतनी इतनी बड़ी 2 तोपें एक घोड़े पर लादना और उनका चलाना कैसे संभव हो सकता है। इसी से यह अनुमान होता है कि ये तोपें स्वयं भगवान के द्वारा ही चलाई गई हैं।
भगवान के लिए सभी कुछ संभव है। वे असंभव को भी संभव कर सकते हैं। वास्तव में क्या बात है सो तो भगवान ही जाने। ये कहानी आपको सुनकर कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।